हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, जो वीडियो का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है उसको दोस्तों हम हल करने वाले हैं। आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेंगे, ठीक है। आंसर की के अकॉर्डिंग बिल्कुल दोस्तों कुछ आंसर जो थे वो भी सही करे गए हैं। उसके अलावा दोस्तों क्या है, यह है वीडियो आपको देखनी जरूरी है। जो बच्चे पटवारी और लेखपाल और आगामी फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड दरोगा, उत्तराखंड बंदी रक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन बच्चों को देखना बेहद जरूरी है। लास्ट तक देखें, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही एग्जाम अब आ रहे हैं। आपको किस लेवल से तैयारी करनी है इसका दोस्तों आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक, ठीक है। और जिन बच्चों ने उधर उधर वीडियो देखा है तो वो भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी आंसर मैं रीजनिंग के आपको हल करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का आया था। यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द बताना है दोस्तों। तो क्रिया दोस्तों कब होती है, जब लास्ट में जब शब्द खत्म हो रहा है अचानक आया, ठीक है। तो आया से पहले कौन सा शब्द हो रहा है, अचानक, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, अचानक बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया कि गोधूलि किसे कहते हैं। तो गोधूलि दोस्तों इसका आंसर बनेगा आपका सी, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। आपने वन वर्ड में पढ़ा होगा, जो एक शब्द वाक्यांश होते हैं वहां पर होता है ये क्वेश्चन कि शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं तो उसे गोधूलि कहा जाता है, ठीक है। मैं समझाऊंगा अभी दोस्तों, आपको बने रहिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया कि निम्न में से पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए पशु का होगा पाश्विक, ठीक है। पशुपति नहीं होगा, पशुता भी नहीं होगा, पशुत्व भी नहीं होगा। पशु का होगा दोस्तों पाश्विक, ठीक है। ये लुसेंट का ही है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आया महोदार्य में संधि बताइए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए दीर्घ संधि नहीं होगी, क्योंकि इसमें दोस्तों वृद्धि हो जाएगी, दो मात्राएं हैं, ठीक है। इसको आप तोड़ोगे तो महा प्लस औदार्य, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल हल करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल मात्रा आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि दो मात्राएं होती हैं तो ये वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जिसमें वृद्धि होती है दो मात्राएं, अगर एक मात्रा यहाँ पे होती तो दोस्तों ये होती गुण संधि, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर बनेगा वृद्धि संधि, डी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद पांचवें पे चलते हैं। देखिएगा पांचवा था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इन्होंने यहाँ पर तो रखा है कि भाववाचक, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय पूछा है दोस्तों, संज्ञा नहीं पूछी है। तो देखिए उस हिसाब से रसीला और मीठा और ये जो कहार है दोस्तों ये संज्ञा में आ जाते हैं, लेकिन गर्मी या गर्माहट दोस्तों ये संज्ञा में नहीं आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों डी होने की पूरी पूरी संभावना है कि पांच का आंसर डी होगा। अगर संज्ञा पूछता है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है तो मीठा इसका आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। अब 6 पे चलते हैं। देखिए टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो टिप्पण दोस्तों अभी हमने काफ़ी किताबों में ढूंढ लिया, लेकिन जो उत्तराखंड की एक डिक्शनरी वाली किताब है और भारत की जो हिंदी की किताब है, तो दोस्तों उसमें इसका आंसर वैसे दो प्रकार मिल रहा है, ठीक है। अभी तक इसको आप दो प्रकार सही मान के चलो, ठीक है। बाद देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है, क्योंकि और किताबों में इसका 5 भी दिया है, 4 भी दिया है, 3 भी, ज़्यादातर जो है 2 दिया है। तो 6 का आंसर आप मान के चलो सी ऑप्शन। उसके बाद 7 पे चलते हैं। देखिए 7वां प्रश्न आपका आया कि वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना था, उपवाक्यों की बात हुई थी तो इसलिए इसका आंसर बनेगा आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। संयुक्त नहीं बनेगा, संयुक्त में तो और अथवा वगैरह जुड़ जाते हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या है, नए नए चीजें आ जाती हैं। तो इसका 7 का आंसर क्या बनेगा आपका मिश्र वाक्य। बिल्कुल सही बना के चलना आप दोस्तों। निम्नलिखित में से अर्क प्रायवाची। देखिए अर्क का मतलब आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि अर्क मतलब जहर होता है, ठीक है। तो जहर मतलब सूरज को लगा सकते हो, क्योंकि सूरज की किरणें जो काफ़ी खतरनाक होती हैं। तो अर्क का जो पर्यायवाची है वो सूर्य का होगा। उसके बाद 9 पे चलते हैं। देखिए खूंटी के बल बछड़ा कूदे। अब दोस्तों इसके आंसर दो बन रहे हैं। देखिए पहला आंसर जो इसका हमारे हिसाब से बन रहा है कि दूसरे के बल पर कार्य करना, जैसे दूसरे के बल पर तड़ी दिखाना, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन इसका आंसर ये भी बन सकता है कि अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना, ठीक है। लेकिन आयोग इसका आंसर क्या मानता है दोस्तों वो देखेंगे, लेकिन अभी जो है इसका आंसर हम बी मानकर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका कि सिफारिश। दोस्तों आसान था, ये लुसेंट का सवाल है, फारसी भाषा का, ठीक है। 11वां दोस्तों विसर्ग, ठीक है। विसर्ग का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों, तत्सम शब्दों में किया जाता है। आगत भी एक बार को हो सकता है, लेकिन तत्सम शब्द इसका बिल्कुल सही है, 11 का डी हो जाएगा। 12 पे चलते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दो उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है। तो दो दोस्तों क्या हुआ है, देखिए चिरकाल को काटेंगे तो चिर प्लस काल हो जाएगा, प्रेप को काटेंगे तो प प्लस योग हो जाएगा, अतिक्रमण को काटेंगे अति प्लस कर्मण हो जाएगा, और समालोचना को अगर हम काटते हैं देखिए सम धन आ धन लोचना, ठीक है। इस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों वैसे समालोचना बन रहा है, ठीक है। बाकी 13 पे चलते हैं। 13 दोस्तों आसान क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो श्रृंगार आपको देखना है, जो बच्चे टाइपिंग या शॉर्ट हैंड करते हैं वो बच्चे जानते हैं। तो श्रृंगार लिखा जाता है वो इस तरीके से शुद्ध होता है, ये रह नहीं लगता है, ये अपवाद है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, इस तरीके से लिखा जाएगा और बिंदी भी लगेगी। उसके बाद 14 पे चलते हैं। देखिए वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ या वीर
पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, तो वो कहलाती है दोस्तों वीर प्रसू। ठीक है, 14 का बिल्कुल बी सही हो जाएगा। 15 है आपका परिमति। देखिए परिमति आपका पर्यायवाची है मर्यादा। 16 पे चलते हैं, वह आदमी विश्वासी है। वाक्य में यह शब्द क्या है? देखिए ये यह है वह है ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं सार्वनामिक विशेषण। गुण की व्यवस्था नहीं हो रही। अगर विश्वासी पूछता तो गुणवाचक आ जाता। ठीक है, परिमाण अगर कोई संख्या होती और कोई मापतोल की चीज होती और संख्या होती तो संख्यावाचक। ठीक है, यह पूछा है तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। 16 का आंसर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। उसके बाद दोस्तों चलते हैं 17 पे। देखिए 17 क्वेश्चन क्या होता है आपका, इसको जब हम तोड़ते हैं तो देखिए बॉ बनता है, बॉ पे फिर हलंत लगेगा, उसके बाद रॉ लगेगा। तो रॉ की जगह क्या बनता है दोस्तों? अगर इस तरीके से रे लटका होता है कहीं पे भी तो ये इसका मतलब री से ऋषि होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपने वो पढ़े होंगे अंत्यस्थ व्यंजन, तो दोस्तों क और छ को मिलाकर क्या बनता है? अक्षय वाला सौ बनता है, तो इसलिए क और 100 का जोड़ा यहाँ पे लिखा गया है और स के बाद अ आ जाएगा, तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 पे चलते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को अल्पप्राण व्यंजन बताइए। ठीक है, अल्पप्राण देखिए मैं आपको याद करवा देता हूँ साथ साथ में आगे के लिए। देखिए अल्पप्राण को आप याद रखेंगे 1 3 5। ठीक है, शुरू के मतलब 1 3 5 मतलब विषम संख्याएं अल्पप्राण, और महाप्राण होता है 2 4। ठीक है, तो आप हमेशा आगे के लिए भी याद रखेंगे अल्पप्राण होता है 1 3 5 मतलब पहला तीसरा पांचवा, तो पहला तीसरा पांचवा किस में दिया गया है? डी में दिया गया है, और महाप्राण पूछता तो दूसरा चौथा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा 18 का डी। उसके बाद 19 पे चलते हैं। देखिएगा यही सच है। देखिए मन्नू भंडारी इस समय आपको याद करके जानी चाहिए थी क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं से आयोग ने क्वेश्चन रख दिया कि यही सच है, किसकी है? मन्नू भंडारी की। वैसे यशपाल की भी है। ठीक है, ये लेकिन अदर जो जीके में आ जाता है। अब 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी का वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। देखिए अगर इन्होंने वाक्य की बात पूछी है, वाक्य किन चीज़ों से मिलके बनता है? देखिए वाक्य में पदक्रम होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जुड़ावत होना चाहिए और उसकी सार्थकता होनी चाहिए। अलंकार वाक्य में हो या ना हो कोई मतलब नहीं होता है, तो 20 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, समझा के हल कर रहा हूँ। 27 पे चलते हैं दोस्तों। 27वां क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा सा आयोग ने यहाँ पे घुमाया बच्चों को। घुमाया कैसे? अब अधिकतर बच्चों ने मोतीलाल नेहरू लगाया है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसलिए नहीं थे क्योंकि दोस्तों ये 1928 में आए थे। ठीक है, इन्होंने उससे 27 से पहले की पूछी है क्योंकि साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया, बिल्कुल सही है। लेकिन जो उससे पहले इसकी बन गया था, तो ये 1927 में जब बना तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। तो इसका आंसर बनेगा 21 का ए, डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद 22 पे चलते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन था, दक्षिण भारत का वह राज्य जिसकी हम्पी राजधानी थी। ठीक है, तो हम्पी किसकी थी दोस्तों? काफ़ी बच्चों ने गोलकुंडा अहमदनगर कराया, लेकिन विजयनगर साम्राज्य उस समय ऐसा था जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। 1336 की बात है दोस्तों। ठीक है, तो विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्नलिखित में से पत्तन बताने हैं आपको। देखिए उत्तर से दक्षिण। ठीक है, आपको उत्तर से दक्षिण चलना है। ये हमारा भारत का राज्य हो गया, ये हमारा पूरब हो गया दोस्तों, ये पश्चिम हो गया, ये ऊपर उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि उत्तर से दक्षिण। अगर आप बात करेंगे देखिए तो इसमें दोस्तों उनके अनुसार अगर देखा जाए तो ये 2 ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर मंगलूर आ जाएगा, फिर चेन्नई है दोस्तों, और उसके बाद है आपका क्या? तूतीकोरिन, मतलब तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है शायद। तो इस तरीके से बन रहा है। अब आयोग इसका आंसर क्या मानता है, इसमें मुझे तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इसका आंसर ए और बी में से आप एक रिजर्व रख के चलिएगा कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला किले? ठीक है, देखिए खगमरा किला भीष्मचंद, आप इसको याद रखेंगे, भीष्मचंद खगमरा किला अल्मोड़ा में है। लाल मंडी का किला या फोर्ट मेरा किला। ठीक है, तो फोर्ट मेरा किला भी जगह कल्याण चंद। ठीक है, या रुद्रचंद आता है इसका आंसर। ठीक है, रुद्रचंद वैसे सही है, परीक्षावाणी में कल्याण चंद दिया गया है। मल्ला महल दोस्तों। ठीक है, कल्याण चंद, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर जब आपका इनका 2 का पता चल गया तो तीसरा भी इसका सही हो जाता, तो उपयुक्त सभी। 24 का आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 25 पे। गढ़वाली समाचार देखिए 1905 में था, देहरादून से संपादित हुआ। कौन था दोस्तों इसका संस्थापक? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके बाद 26 पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी। देखिए विजयनगर की बात करेंगे तो देखिए उस समय दोस्तों थोड़ा ये अलग ही क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। उस समय हरिया नहर थी। ठीक है, ये किताबों में भी कम दिया गया है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर हरिया नहर थी। ठीक है, ये नया क्वेश्चन था बिल्कुल। उसके बाद 27 पे चलते हैं। 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि
सभा की स्थापना। ठीक है, तो आपने अगर सन याद करे होंगे तो देखिए सुदर्शन शाह तो बाद में थे, ठीक है, पहले थे, ठीक है, मानवेंद्र शाह इधर बाद में आ गए, 47 के आसपास की बात थी, कीर्ति शाह नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए नरेंद्र शाह। ठीक है, 27 का आंसर ए हो जाएगा। 27 के बाद दोस्तों अब चलते हैं हम 28 पे। देखिए कुमाऊं के किस अंग्रेज ने कमिश्नर ने ना ना वकील ना अपील ना दलील, ठीक है, तो किसने कहा था दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल निसंकोच होते हुए आप लगाओ, ना अपील ना दलील, विलियम ट्रेल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका बनेगा विलियम ट्रेल का था दोस्तों, ये कौन सा, कि ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है, 28 के बाद 29 पे चलते हैं, देखिएगा बने रहिएगा दोस्तों, समझा के हल करूंगा मैं आपके क्वेश्चन। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना तो 1972 में दोस्तों कहाँ पर है, ये आपका केदारनाथ में। ठीक है, 29 के बाद 30 पे चलते हैं। देखिए 30 वाला क्वेश्चन कैसे करना था आपको, इसको दोस्तों हल करना था, इसमें बोडा मास का नियम लगता है। ठीक है, देखिए 21 के बाद दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसमें 21 था और सी का अर्थ क्या बोला है इन्होंने, सी का अर्थ बोला है आपका प्लस है। ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, उसके बाद इन्होंने बोला है कि डी। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, देखिए 21 + 3 - 6 और उसके बाद बनेगा गुणा 8 और आपका फिर बन जाएगा भागा 2। ठीक है, तो 2 से पहले दोस्तों अब बॉडो मास का नेम क्या होता है, भागु जोग। ठीक है, 2 से 8 को काट देंगे 4 बार। ठीक है, तो उसके बाद क्या बन जाएगा, ये 21 + 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे, उसके बाद ये माइनस आ जाएगा, उसके बाद देखिए 6 चक्को 24, यहाँ पे गुणा हो जाएगी तो ये 24 बन जाएगा। ठीक है, अब 21 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 21 24 - 24 तो कितना दोस्तों आपका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चों ने हल किया होगा, ठीक है, इसका आंसर डी बनेगा बिल्कुल सही। उसके बाद चलते हैं 31वें क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन आपका कह रहा था कि उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो 72 है, परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन, सी आंसर बिल्कुल सही है, सी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 32 पे चलते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है आपका बैरन द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। तो 22 का आंसर 32 का आंसर है ए ऑप्शन, बैरन आइलैंड। उसके बाद 33 पे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार नृत्य का प्रयोग किया जाता है। देखिए तलवार का छोलिया में किया जाता है, लंगवीर में भी किया जाता है, लेकिन लंगवीर में सरो नृत्य में भी किया जाता है दोस्तों ये, लेकिन खड़े होकर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही बनेगा, आयोग के अनुसार भी पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, 33 का बनेगा ए। उसके बाद 34 पे चलते हैं। देखिए उत्तराखंड में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो दोस्तों वह है हंसा मंदयाल, बेसिक है परीक्षावाड़ी का, 34 का बी। 35 पे चलते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कभी भी आए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमेशा रट लेना, 1975, और ये क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस पेपर में ऐसे क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो 35 का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद 36वां क्वेश्चन आया दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ कंपनी से, देखो अगर कंपनी की बात आएगी तो दोस्तों आपको सीधे आंख बंद करके 1813 लगा देना है, गवर्नर जनरल की बात आएगी तो 1833 लगा देना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, कंपनी की बात आएगी 1813 आंख बंद करके लगा देना, और अगर गवर्नर जनरल की बात आएगी तो 1833 लगा देना। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, 1813। उसके बाद 37वां क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो है सारी लंबाई गलत दी हुई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है 38वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर अक्षांशों की दूरी 111 होती है दोस्तों। ठीक है, 111 होती है, इसको याद रखना। देशांतरों की लंबाई भी याद कर लेना, देशांतरों की कितनी होती है, 123 होती है, कितनी होती है, ऐसी शायद होती है। ठीक है, उसको भी याद रख लेना। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों की दूरी और देशांतरों की दूरी भी याद रख लेना। इसका आंसर बनेगा आपका 111 किलोमीटर, 38 का। 39 पे चलते हैं। देखिए 39 क्वेश्चन आपका कह रहा था कि बीज बचाओ आंदोलन, दोस्तों परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन के संपादक कौन है, विजय जरधारी। इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखना, बहुत से बीज और बहुत से विजय जरधारी, जो बच्चे आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद 40वां क्वेश्चन था दोस्तों आपका था कि गढ़वाल राइफल्स ने अपने स्थापना के दिवस कब मनाए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था, जिन बच्चों से गलत हुआ है। देखिए कब स्थापना हुई, 1887। ठीक है, उसमें से आपको कितने घटाने था, 125। ठीक है, जोड़ना था। ठीक है, 125 जोड़ते तो 7 5 12 हो जाता, यहीं से पहले आंसर निकल जा रहा था, और 8 और 1 9 और 1 10 हो जा रहा था। ठीक है, तो 11 हो जा रहा था, 8 3 11, तो आपको यहीं से आंसर बन जा रहा था, उसमें आपको जोड़ देना था 125। ठीक है, तो आंसर बनता है इसका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, 40 का बी। अब चलते हैं दोस्तों 15 पे, सॉरी 41वें क्वेश्चन पे, कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद रेजिमेंट। देखिए हैदराबाद की बात करते हैं तो नवाजत खां थे उस समय दोस्तों, 1800 की बात है कुछ की। ठीक है, 10-12 की, तो उस समय क्या था कि ये जब बनी थी तो फिर इसको कुमाऊं रेजिमेंट में बदला गया। ठीक है, जब कुमाऊं रेजिमेंट में ये आई यहाँ पे 1945 में। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सी।
उसके बाद दोस्तों इसको करेंगे, देखिए मैं हल कराता हूँ आपको, क्योंकि निम्न की श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लिखा जाएगा। देखिए पहले इसमें क्या करा, आप इसमें गैप देखते हैं, क्योंकि गैप अलग ही दिख रहा था। पहले दोस्तों 62 में से 42 माइनस हुआ तो 20 आया, फिर 20 में से दोस्तों 40 माइनस हुआ, फिर दोस्तों 80 आया, फिर दोस्तों आपको 38 माइनस करते तो आपका आंसर आ रहा था सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 342। ठीक है, दो दो घटा के माइनस हो रहा था, दो दो घटा के। ठीक है, 42 का आंसर करने का सी। उसके बाद 43वां क्वेश्चन देखिए। 43वां क्वेश्चन था आपका कि नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ स्थित है। अगर आप इसमें थोड़ा सा एमसीबी लगाते हैं तो आप अगर पेट्रोलियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम हमारे असम राज्य से आता है, तो आप इसको वैसे भी सही कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, असम राज्य। उसके बाद था गढ़वाल मोटर्स ऑनियन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, परीक्षा वाड़ी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर पौड़ी ना होके इसका आंसर है कोटद्वार। ठीक है, पौड़ी इसका मुख्यालय है। ठीक है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर 1941 कोटद्वार। और कुमाऊं की दोस्तों कहाँ हुई, कुमाऊं की काठगोदाम। ठीक है, दोनों याद रखनी है आपको, कुमाऊं की काठगोदाम में हुई और गढ़वाल की कोटद्वार। उसके बाद 45वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि कॉम्पेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई दोस्तों। देखिए सीएसआई की उपाधि की अगर हम बात करते हैं, देखिए सीएसआई अलग था और कंपोनियन ऑफ इंडिया अलग है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए तो इसको मैं थोड़ा समझा रहा था आपको, सीएसआई और कंपोनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों बनेगा कीर्ति साहा। ठीक है, 45 का आंसर आपका बिल्कुल सही बनेगा, कीर्ति साहा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 46वां क्वेश्चन। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा अंग्रेजी में देखने चाहिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओएसएस का पूर्ण नाम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, लिनक्स होता है, आपने पढ़ा होगा, LINX, लाइनक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और भी होते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो ये कौन से होते हैं, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स कहने का मतलब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आप इसको कोई भी आप इस पर अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये फ्री होते हैं दोस्तों, इसकी आपको फीस जमा नहीं करनी पड़ती या पेड नहीं करना पड़ता। अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप जो है इसका लाइसेंस लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओपन सोर्स होते हैं, सभी के लिए होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 46। उसके बाद 47 पे चलेंगे। 47 क्वेश्चन कह रहा था कि कैंसर के इलाज के लिए टॉक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होती है। तो देखिए टैक्सोल के अगर हम बात करें तो धुनेरू उत्तराखंड में पाया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 47 का ए। उसके बाद 48 पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से बनी है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको देखिए भिलंगना तो बिल्कुल नहीं है, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, और ये नंदाकिनी और यमुना, यमुना यमुनोत्री से निकलती है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि गर्म कुंड वहाँ पे भी है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि यमुना नदी गर्म नदी है। ठीक है, अब धौली गंगा में दोस्तों थोड़ा डाउट है, क्योंकि धौली गंगा के बाद जो है ये पूर्वी में यहाँ पे जो गर्म पानी की गंगानी वगैरह वाले स्रोत हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो सकता है, या सी भी 90% हो सकता है। तो इसमें आप इन दोनों पे आपने किया है तो आपका कोई सा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 48 हो गया। 49 पे चलते हैं। देखिए इसको मैं बिल्कुल सही बताऊंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। ठीक है, URL दोस्तों सबसे पहले होता क्या है, देखिए URL अगर कोई भी, जैसे आप मेरा जो है यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो उसका कॉपी कर लेते हो। ठीक है, तो वो URL होता है, उसका लिंक कॉपी करते हैं तो URL आगे से लिखा रहता है वीडियो का नाम या कुछ, तो वो URL होता है। ठीक है, सब्जेक्ट नेम, साइंस नेम, इस तरीके से आपने कभी देखा होगा। जैसे अगर मैं वीडियो का नाम लिख देता हूँ प्रिंस डबल स्लैश, ये तरीके से, तो URL होता है दोस्तों। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि का हिस्सा नहीं है। देखिए सबसे पहले फाइल साइज, अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो साइज होता है दोस्तों, सीधी सी बात है। अपलोड करते हैं तो उसका फाइल साइज भी हमारा होता है कितने MB की है। होस्ट नेम मतलब हम जो है नेटवर्क लेते हैं, कौन से नेटवर्क से हम उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जियो का चला रहे हैं या कौन सा चला रहे हैं कंपनी। फाइल नेम, हमें फाइल नेम भी देना होता है, वीडियो का नाम भी देना पड़ता है कि कौन सी वीडियो है। उसके बाद सर्वर टाइप। अब सर्वर टाइप बिल्कुल सबसे चीज़ अलग है, हम सर्वर टाइप हम कभी भी नहीं करते। सर्वर टाइप दोस्तों गूगल का काम है कि कौन से सर्वर से हमको वो जो है सर्वर प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही, सर्वर टाइप। ठीक है, 50 पे चलते हैं। सरकार द्वारा 1949 में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए PC महालनोबिस की बात हुई तो राष्ट्रीय आय समिति, कुछ बच्चों ने आय समिति को समझ के दादा भाई नौरोजी करा होगा, लेकिन दोस्तों इसका आंसर है आपका DRD गाडगिल और DVK आर राव। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, 50 का ए। 51 पे चलते हैं। वारुणी पंचकोसी यात्रा, अगर आपने वारुणी यात्रा भी पढ़ी थी तो आप एकदम ठोक देते क्या, उत्तरकाशी। वारुणी यात्रा कहाँ लगती है, आपके उत्तरकाशी में। उसके बाद 52 पे चलते हैं। देखिए पंचायती के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, तो 1993 बिल्कुल सही है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 1993 बिल्कुल सही है जिसने किया है। ठीक है, 52 का बी। उसके बाद 53 पे चलते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज करा आयोग ने, घुमाया बच्चों को, कि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम पूछा है दोस्तों। यहाँ पर इस लाइन को पढ़ो सही से कि बढ़ता हुआ क्रम। अब हम कोसी निकालेंगे 168, काली दोस्तों आपकी 252 और भागीरथी दोस्तों आपकी है 205। ठीक, और आपका है अलकनंदा
95, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि बढ़ता हुआ क्रम, कुछ बच्चों ने क्या करा कि घटता हुआ क्रम लगा दिया, तो इसका आंसर डी मान रहे हैं। लेकिन इसमें बढ़ता हुआ क्रम सबसे पहले आप लिखेंगे, बढ़ाना है आपको, तो सबसे पहले कोसी नदी आएगी, मतलब सबसे छोटी पहले रखेंगे। कोसी के बाद रखेंगे हम अलकनंदा को, कितने पे रखेंगे 205 पे। उसके बाद रखेंगे आपका भागीरथी, ठीक है। तो आपका भागीरथी जाएगा, ठीक, तो इसका आ जाएगा आपका। उसके बाद आ जाएगी काली नदी, तो उसमें कौन सा बनेगा दोस्तों, सबसे पहले हम कोसी रखेंगे तो एक, ठीक है, एक, ध्यान से समझो एक। और उसके बाद हम कोसी के बाद लाए अलकनंदा को, 1 4, ठीक है, 1 4 ये आएगा दोस्तों आपका, ठीक है, बी ऑप्शन। फिर 3 3 पे कौन सी आ रही है आपकी भागीरथी, और फिर काली सबसे लास्ट में आ जाएगी, 1 3 2, 1 4 3 2, ठीक है, 1 4 3 2 इसका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे समझना था दोस्तों आपको, ऊपर से ऐसे ऊपर को ले जाना था, मतलब पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। कुछ बच्चों ने ऊपर से लगाया, गलत कर दिया, क्योंकि ऊपर के अनुसार ये आंसर इसका डी आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 4 3 2, 53 का। उसके बाद चलते हैं 54 पे। उत्तराखंड में कंडवा क्या है, देखिए कंडवा एक त्यौहार नहीं है दोस्तों। कंडवा जो है आपका एक आभूषण है, ठीक है, पैरों में पहना जाता है, ठीक है। त्यौहार जो है वो कंडाली है दोस्तों, ठीक है। कंडाली उत्सव है वो जो भोटिया जनजाति मनाती है, वो कंडावा अलग है, कंडाली अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका क्या, आभूषण। 55 का दोस्तों देखिएगा, 55 का आंसर क्या कि टी किशन, एन टी किशन द्वारा सम्मानित हिमालय क्षेत्र का गजेटियर्स। अब दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग यूं हो रहा है क्योंकि 1882 इसका आंसर सही है, लेकिन आयोग के अनुसार अब क्या मानता है, क्योंकि 82 से 86 भी दिया है, लिखा गया है, 80 भी कहीं कहीं तो है, 80 तो कहीं नहीं है, लेकिन 82 और 86 इसका आंसर बिल्कुल सही है। 55 का आंसर दोस्तों आप क्या है मान सकते हैं कि 1882, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 1882 बिल्कुल सही है, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों 56 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम ऋणदाता, देखिए अंतिम ऋणदाता की बात आती है तो हर जगह आरबीआई होता है, क्योंकि हर जगह आरबीआई होती है। अब इन्होंने यहाँ कंफ्यूज कर दिया बच्चों को कि नाबार्ड रख दिया, ठीक है, नेशनल बैंक ये हो गई आपकी, ग्रामीण बैंक रख दिया, ये तो संबंध नहीं होता, व्यापारिक बैंकों से संबंध होता है, और केंद्रीय बैंक। अब इन्होंने केंद्रीय बैंक रखा है, अब केंद्रीय बैंक कौन सा हो सकता है, आरबीआई या एसबीआई, कोई से भी हो सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज किया यहाँ पे। लेकिन इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 56 का आंसर डी है, ऋणदाता जो होता है आरबीआई होता है, ठीक है। 57 पे चलते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन था कि कौन सी प्राथमिक चट्टाने हैं, तो वे होती हैं आग्नेय चट्टाने, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। 58 की बात करेंगे कि गुरु राम राय को राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था, तो फतेहपति शाह ने दिया था, 1600 कुछ की बात है, 5 या 2 3 की बात है, ठीक है। फतेहपति शाह ने देहरादून में जब ये आए थे दोस्तों, ठीक है। 58 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या, देखिए इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, 7 और प्लस 3 करते तो 10 बन रहा था, और यहाँ पर जोड़ना था आपको 7 और 17, ठीक है, 7 और 17 जोड़ते तो 24 बन रहा था, इस तरीके से जुड़ लेते। देखो 7 और 3 जोड़ा, इधर को 10 निकल गया, और 7 में आपने 17 जोड़ा तो इधर को 24 निकल गया, समझ रहे हो, 7 और 3 10, और 17 और 7 24, ठीक है, इसका आंसर ए बनेगा, 59 का ए। उसके बाद है दोस्तों 60वां क्वेश्चन, किस पर्व को ह्वेन सांग ने मोक्ष पर्व कहा, देखिए मोक्ष पर्व किसको कहा, कुंभ को कहा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। 61 पे चलते हैं। देखिए हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो देखिए इसका आपका कंट्रोल F9 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक। उसके बाद 62 है, 62 का क्या करना था, देखिए इनमें कोड लिखे होते हैं, देखिए आपने कोड याद करे होंगे तो आपने कर दिया होगा, आर का 18, ओ का 15, ए का 1, डी का 4, तो इसमें डी का क्या आ जाएगा, डी का आपका पहले 4 आ जाएगा, फिर ओ का 15, फिर 15 डबल 15, फिर आर का 18, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोड लिखे गए थे, बिल्कुल ठीक ठीक। उसके बाद 63 पे चलते हैं। विनोबा भावे, देखिए भूदान आंदोलन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1951 बारदोली, ठीक है। उसके बाद 64वां प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, देखिए गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुए थे बेलग्रेड में, ठीक है, ये आपका 1961 हो जाएगा, 64 का आंसर आपका डी होगा, ठीक है। 65 पे चलते हैं। देखिए ITBT पार्क आपका पंतनगर में है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका चटगांव, देखिए ये चटगांव वाला क्वेश्चन पहले भी एक बार पूछा गया है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, लेकिन इस बार दोस्तों इन्होंने महिला पूछी है, पिछली बार दोस्तों इन्होंने क्या पूछा था, पुरुष पूछा था, तो महिला के लिए ये पढ़ा नहीं होगा बच्चों ने, जहाँ तक उम्मीद है, तो प्रीति लता वाडेदार थी, ठीक है, इसका आंसर ए है। पिछली बार इन्होंने पुरुष पूछा था, कौन है पुरुष, कमेंट बॉक्स में बताओ। 67 का आंसर दोस्तों क्या है, देखिए लिपू लेक, लिपू लेक सबसे पहले आपको याद रखा होगा चमोली से तिब्बत तोड़ता है, ट्रेल पास बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच है, मुलिंगला और ये उलिंगला एक दर्रा और है, ये चमोली और तिब्बत को, सॉरी तब तिब्बत और उत्तरकाशी को जोड़ते हैं, तो 67 का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद इसरो का दोस्तों इन्होंने बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका RISAT-2B, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ये है, ठीक है, गूगल से देखा था इसका आंसर।
उसके बाद 69 पे चलते हैं। देखिए कुछ कुमाऊं के चौथे कमिश्नर लुशिंगटन थे। देखिए हेनरी रेमजे आपको बिल्कुल नहीं लगाना था क्योंकि ये सबसे लास्ट में थे। जॉन हेलर्ट का दोस्तों नहीं पता, लेकिन ये उपयुक्त में कोई भी नहीं था। अगर आप शुरू से ही चलते, कुमाऊं का प्रथम गार्डनर, उसके बाद कौन था दूसरा तीसरा, तो चौथे लुशिंगटन थे क्योंकि बीच के कमिश्नर थे। उसके बाद 70 पे चलते हैं। देखिए 70वां क्वेश्चन को आपको दिमाग लगाना था, दिमाग का खेल था कि गोवर्धन का पूरा नाम। देखिए गोवर्धन की बात आई तो आप अंग्रेजी पे पहुंच जाते। जी का क्या बनेगा गैल्वेनाइजेशन, ओ का ऑर्गेनिक, बी का बायो, ए का एग्रो और धन का आर का रिसोर्स और धन का धन। इस तरीके से करना होता है ऐसे क्वेश्चन को अंग्रेजी में जाके, अगर उन्होंने फुल फॉर्म रख दी है। यहाँ पे करोगे तो गड़बड़ाओगे, यहाँ पे तो गड़बड़ाओगे। अब देखो दूसरा ऑप्शन मिला था जी का गोबर गैस ऑपरेशन, ये गलत हो जा रहा था, यहाँ ये सब गलत थे। इसको अगर इस तरीके से करते तो इसका आंसर बिल्कुल सही था, गोबर गैस ऑपरेशन। ठीक है, इसका आंसर ए सही है बिल्कुल, गैल्वेनाइजेशन, ऑर्गेनिक, बायो, एग्रो, रिसर्च धन, ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है 70 का। उसके बाद 71 पे चलते हैं कि अक्टूबर 2007 की बात चल रही है। देखिए पहले राज्यपाल हमारे सुरजीत सिंह बनराला, उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल, उसके बाद मार्गरेट अल्वा प्रथम महिला राज्यपाल, उसके बाद आए थे आपके BL जोशी। ठीक है, तो अजीज कुरैशी दोस्तों शायद 9 के बाद आए हैं, तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, उनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आयोग शायद अजीज कुरैशी जी को मान ले, तो नहीं पता, मानेगा नहीं। 71 के बाद चलते हैं 72। इस क्वेश्चन में बहुत समय लगा हल करने में। देखिए कैसे करा हल, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप क्यू को ले लीजिएगा, पहले क्यू, फिर क्यू, फिर क्यू और फिर क्यू और फिर क्यू और फिर क्यू। ठीक है, उसके बाद चलो PQRS। देखो PQR, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, एक बार ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए PQR, ठीक है, पहले PQR बना, पहले PQ बना, फिर PQR बना, फिर PQRS बना, फिर PQRST बना, फिर PQRSTU बना, फिर PQRSTU यू बना। ठीक है, यू, फिर PQRSTU भी बना, फिर बनेगा PQRSTU। ठीक है, ये सीरीज चल रही थी बिल्कुल, पर दिमाग लगाना था। ठीक है, समझ गए कैसे चल रही थी? PQR, PQRST, ठीक है, यू आंसर इसका सही है। तो 72 का आंसर क्या बनेगा? सी। उसके बाद 73 पे चलते हैं। देखिए ए बी से बड़ा है। अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है बी बड़ा है डी से। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, बी बड़ा है डी से। ठीक है, तो इसको मैंने हल किया था। देखिए ए प्लस बी, इसको अगर हम करते हैं, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, सी प्लस डी। ठीक है, अब इसको मैं अपने ट्रिक से करके दिखाता हूँ। तो ये ए प्लस डी बड़ा है। देखिए ए प्लस डी बड़ा है, किससे बड़ा है? बी प्लस सी से। तो बी प्लस सी को हम नीचे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर रेजर का है ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिएगा दोस्तों क्योंकि समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो बी प्लस ए प्लस, यहाँ पे लिखा कि बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस डी, ये ए प्लस डी हो गया हमारा, बड़ा है बी प्लस सी से, तो इसको हमने बड़ा रख दिया इसके ऊपर। अब इन्होंने पूछा कि सी बड़ा है डी से, तो देखिए सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, बिल्कुल सही है। ठीक, उसके ऊपर है। ए बड़ा है बी से, ए की बात होती है बी से, तो देखिए बी से बड़ा है ए, बिल्कुल सही है। ए बड़ा है सी से, देखिए ए बड़ा है, तो ए जो है सी से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बी बड़ा है डी से, तो बी बड़ा नहीं हो सकता डी से। देखिए बी जो है डी से छोटा है, यहाँ पे देखो ये नीचे है बी, ये डी से छोटा है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ इसके बराबर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। जो बच्चे समझे हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से हल करना था इसको, ऊपर नीचे लिख देना होता है, बड़े में बड़ा और छोटा करके, यहाँ लिखो छोटा, यहाँ लिखो बड़ा, यहीं से आंसर निकल जाएगा। यहाँ बराबर वाला लिखो। 74 पे चलते हैं। चचनामा देखिए अली अहमद ने लिखी थी दोस्तों, चचनामा। ठीक है, सिंध इतिहास की। अली अहमद की, किसकी है? अली अहमद ने लिखी है शायद, हाँ अली अहमद की है। तो 74 का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। 75 पे चलते हैं। देखिए 75 की बात में अगर आप करते हैं, देखिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है, देखिए भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की यह व्यवस्था ली गई है। अब दोस्तों अगर हम पुनर्विचार की व्यवस्था करते हैं, इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूंगा मैं। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है नीति वो सब चीज़ें जोड़ी गई थी, प्रस्तावना वगैरह, वो संशोधन किया गया था। ठीक है, 44वां संविधान। इसके बाद है कि 42वां, ये भी दोस्तों आपका किससे संबंधित था? यही था, प्रस्तावना वगैरह, गुटनिरपेक्ष, ये सब चीज़ें जोड़ी गई थी। उसके बाद आता है 36वां। देखिए 36वां जो है सिक्किम राज्य बना 1975 में। ठीक है, ये तीनों संविधान संशोधन उन चीज़ों से नहीं है। अब इसका आंसर वैसे ए बिल्कुल सही है, मूल संविधान में व्यवस्था अस्तित्व में थी। ठीक है, अभी तक इसका बिल्कुल सही मान के चलो, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 75। उसके बाद दोस्तों चलते हैं 75 हो गया। 76 विश्व रेडियो दिवस आपने पढ़ा होगा, बचपन से रेडियो सुनते आते हैं, 13 फरवरी। और जहाँ तक ये किसकी याद में है? सरोजनी नायडू है, वो लता मंगेशकर। ठीक है, उनकी आवाज़ के उसमें शायद ये किसी के, या सुमित्रा नंदन पंत की, शायद मेरे को अभी टू माइंड हो रहा है, शायद सुमित्रा नंदन पंत के उसमें 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, किसी ना किसी लेडीज़ के उस पर है 13 फरवरी। ठीक, आपको याद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 76 के बाद 77 पे चलते हैं। देखिए 4 अक्षरों का संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्राई दिया गया है। इसको दोस्तों देखो, मैं इसकी भी ट्रिक आज आपको बता देता हूँ। देखिए
ट्राई की अगर हम बात करें तो इनको प्रतिबिंब पूछा है इन्होंने जल में। अगर पानी की बात करते हैं, कभी मैं दो चीज़ें आपको सिखाऊंगा। अगर आप पानी, ये देखो पहले मैं शीशा रख देता हूँ इधर और इधर मैं पानी रख देता हूँ, ठीक है। अगर शीशे में पूछते हैं प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा याद रखना कि ये वाली साइड जो है इधर पहुँच जाती है। आप कभी सेल्फी लेते हैं तो उल्टी सेल्फी आती है, आपने ध्यान दिया होगा, मैं देखो टेक्निकल चीज़ से बता रहा हूँ। अगर आप सेल्फी लेंगे तो इधर की चीज़ें उधर चली जाती हैं। अगर आप शीशे में देखोगे तो इधर वाली चीज़, अगर कमल लिखा है मेरा नाम सपोज दैट, तो एल जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इधर को बनेगा। अगर पानी की बात करेंगे तो पानी में जो है साइडें उल्टी हो जाती हैं दोस्तों, ऊंचा नीचा हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पहुँच जाती है, ये चीज़ यहाँ पहुँच जाती है, हमेशा याद रखना। शीशे में देखोगे तो ये चीज़ें इधर पहुँच जाती हैं, और दर्पण में, उसमें पानी में देखोगे तो ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। मतलब शीशे में दिशा बदलती है और जो पानी में जो है तुम्हारी ऊंचाई और लंबाई बदलती है। तो देखो कितना आसान बन गया है, मैंने आपको आसान बना दिया। कुछ नहीं करना है, जो गिरा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। तो 77 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? टी कहाँ है गिरा हुआ? टी इसमें ये गिरा हुआ है, आर ये गिरा हुआ है, ए ये गिरा हुआ है, वाई ये गिरा हुआ है। बस इस तरीके से कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके देखो, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो गिर रखा है ना, ज़्यादा जूम हो रहा है, फट जा रहा है। आप देखेंगे तो ये हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 77 हो गया। उसके बाद 78 पे चलते हैं। मैं जीएस की वीडियो दोस्तों बनाता नहीं हूं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दूं, कोशिश करूंगा दोस्तों अब वीडियो बनाना की पटवारी पुलिस की तैयारी के लिए आपके, ठीक है। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में किया गया? तो महाभारत का किया गया दोस्तों उत्तर कुरु में। 79 क्वेश्चन था कि गुलदस्त तवारीख एक कोहिटी थी। अगर तुक्का भी लगाते दोस्तों सही चले जाता, ठीक है। तुक्का कैसे लगाना था? तुक्का लगाना था, देखिए गुलदस्त तवारीख एक कोहो, ठीक है, मुस्लिम किताब है। तो आप मुस्लिम से भी अगर मियाँ प्रेम सिंह भी लगाते तो आपका सही हो जाता। वैसे कुछ बच्चों के लिए नहीं थी, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था, तो तुक्का यहाँ पे फिट बैठ जाता, ठीक है। तो 79 का डी है। उसके बाद है 80। तो 80 दोस्तों था कि निम्नलिखित में फिल्म सूरमा में किस हॉकी खिलाड़ी, देखिए सूरमा फिल्म जो है हमारे संदीप सिंह जो एक हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनके नाम पे बनाई गई है। 80 का हो जाएगा डी। 81 क्वेश्चन था आपका कि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? पौड़ी गढ़वाल है दोस्तों। सबसे अधिक ब्लॉक और विकास खंड, ये सब चीज़ें किस में है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। 81 का बी। 82 था दोस्तों, ये टाइफून हो जाएगा, क्योंकि चीन के तटवर्ती क्षेत्रों में कौन सा आया था दोस्तों? टाइफून, ठीक। उसके बाद 83 दोस्तों, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829, सही है बिल्कुल, ठीक है। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, अगर जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा था तो आप बिल्कुल बेसिक से दिमाग लगाया करें। देखिए आंचल की बात हो रही है उत्तराखंड में, तो उसका मतलब दुग्ध से है, क्योंकि आंचल परियोजना दूध से हमारे है। तो आंचल में दुग्ध आ रहा था तो दूध हो जाता। अमृत का मतलब भी दोस्तों बच्चों के दूध पिलाने के लिए होता है। तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए, ये आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद 85 पे चलते हैं। 36 रकम 32 कलम दोस्तों चंद शासक था, ठीक है। गोरखा नहीं होगा, कुछ बच्चों ने गोरखा किया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा चंद शासक, इसका डी बनेगा बिल्कुल सही। 85 इसका दोस्तों देखेंगे 86। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। देखिए कभी भी परीक्षा भवन में बैठो, पूरब इधर लिखो, पश्चिम इधर लिखो, उत्तर इधर लिखो और दक्षिण इधर लिखो, इस तरीके से बनाओ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ने बोला कि वह घड़ी की सुइयों की दिशा में कि उत्तर पश्चिम में खड़ा है, ठीक है। खड़ा कहाँ है? उत्तर पश्चिम में खड़ा है, इधर को मुंह करके 90 डिग्री घूमता है। यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा हमारा, तो यह आ जाएगा 90 डिग्री का कोण, ये बना दिया इसने। इसकी व्यवस्था वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमता है। 90 और घूमेगा दोस्तों, 135 घूमेगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब वह किस दिशा में? तो दोस्तों इसका मुंह इस दिशा में होगा, तो इसका आंसर पश्चिम बिल्कुल सही है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप अपने अनुसार क्या लगा रहे हो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 86 का 87 पे चलते हैं कि कुमाऊं भावर खेतिहर, तो दोस्तों ये कब है इसका आंसर? दोस्तों कुमाऊं भावर खेतिहर का आंसर है 1906, ठीक है। 1906 बिल्कुल इसका आंसर सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। 1906 बिल्कुल सही। 87 के बाद 88 पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से विकल्प में भिन्न, देखिए इसको मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ है। इसको आप करके बता सकते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए ये भी समय ये कट रहे हैं, तो ये भी समय, लेकिन इसमें और इसमें डाउट हो रहा है, क्योंकि ये विषम हो जा रहे हैं, तो दोस्तों ये नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4, अगर ये 37 वाला हो सकता है तो आयोग इसको मान सकता है। इसमें एक ना एक तो अपवाद है, या तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ डिलीट होगी या कुछ होगा, क्योंकि 37, ये जो 37 आया इसने सारा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। 88 के बाद 89 पे चलते हैं। तो दोस्तों ये मुझे नहीं मिला इसका आंसर, आप लोग देख लेना, ठीक है। और 90 पे चलते हैं कि केदारनाथ के रावल, ठीक है, रावल पुजारी जो दोस्तों आपके तमिलनाडु के संगम संप्रदाय से आते हैं। दोस्तों जांगम कर रखा है लेकिन संगम होता है यहाँ पे, ठीक है, जंगम, ठीक है। तो ये इसका आंसर केरल भी होता, तो केरल भी चल जाता, केरल से आते हैं। और तमिलनाडु भी बिल्कुल सही है, केरल तमिलनाडु दोनों जगह से आते हैं। 90 का बी। 91 है दोस्तों, उबलता हुआ ताल, परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है, फाचकंडी बेताल रुद्रप्रयाग, ठीक है। उसके बाद 92 गरीबी और अकाल, दोस्तों एडम स्मिथ ने लिखी थी, इनकी एक किताब और फेमस है, उसी के अनुसार ये किताब पूछी गई, गरीबी और अकाल, ठीक है। 92 का ए बिल्कुल सही है। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, देखिए लोक कल्याणकारी राज्य हमारे जो होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, भाग 4 में है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इनको राज्य लोक निर्माण कार्य इसे पूछा गया है। 93 94 का देखिए रुद्र
रुद्रचंद की दोस्तों आपने याद करेंगे उसार गोद्या, देखो इन्होंने अलग अलग कर दिया इसको, उसार गोद्या लिखा है, उसार गोद्या एक साथ लिखा हुआ है किताबों में, ठीक है। तो 94 का आंसर सी होगा। 95 पे चलते हैं। एक विधेयक वित्त विधेयक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो लोकसभा अध्यक्ष पहले तय करता है, उसके बाद भेजता है कहाँ, राज्यसभा में, ठीक। 95 का हो गया। 96 का सरिंद नहर, आप इसके याद रखते, 100 से सरिंद, 100 से सतलज नदी, पंजाब, ठीक। इसका आंसर 96 का सतलज नदी। 97 उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट, प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, खंडूरी जी, सॉरी निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया 97 का। 98 दोस्तों नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में, अगर हम बात करें 2 जनपद की, देखिए 1995 की बात करते हैं, क्या हुआ, उधम सिंह नगर जो है नैनीताल से ही बना है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज किया गया कि नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में, ये हमारा नैनीताल है, ठीक है, ये हमारा नैनीताल जनपद है, इन्होंने बोला कि 2 जनपदों में, ठीक है, इसको हमें काटना है कि 2 जनपदों में, तो एक हमारा नैनीताल रह गया, एक उधम सिंह नगर बना। तो इसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों 1995 आंसर होगा, लेकिन उसने पूछा कि 2 जनपदों, अगर 2 बनाता है तो देखिए भैया 1997 की बात कर लेते हैं। बाचरू, कौन सी ट्रिक है, बाचरू, बा से बागेश्वर, चौ से चंपावत और रू से रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो ये तीनों बने थे। अगर बागेश्वर और चंपावत की भी बात करते हैं तो, लेकिन ये जो बागेश्वर है ये तो नैनीताल का हिस्सा था नहीं, लेकिन चंपावत में कुछ हिस्सा लगता है, तो दोस्तों इसका आंसर 1997 होगा, ठीक है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका है बिल्कुल डी सही हमारे अनुसार। 99 दोस्तों देखिए समता का अधिकार 14 से 16 होता है, बिल्कुल सही है, स्त्री और पुरुष के लिए समान समता। 99 देखेंगे, देखिए इसकी ट्रिक मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिंदगी भर याद रखना। 1 जनवरी 2021 को, देखिए 1 जनवरी यहाँ पे हल करते हैं, 1 जनवरी 2001 की बात हुई, उसके बाद बात हुई 31 दिसंबर 2001 की, लेकिन उसके पहले हमें क्या सोचना है, इन्होंने सबसे लास्ट दिन पूछा, बच्चों ने कहा सर कैसे निकालेंगे। देखिए कोई भी साल का प्रथम दिन होता है, जैसे 1 जनवरी 2021 का अगर इन्होंने सोमवार दिया है तो 1 जनवरी, ठीक है, यहाँ पे समझो 1 जनवरी 2002, मैं 1 साल आगे चला गया तो उसका अगला दिन जो है 1 दिन बाद होता है, ठीक है। अगर 2001 को सोमवार है तो 2002 की जो 1 जनवरी होगी उसको मंगलवार होगा, तो 2002 की 1 जनवरी को मंगलवार होगा, तो उससे 1 दिन पहले क्या होगा, उससे पहले सोमवार होगा, मतलब 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार होगा। कभी मैं समझाऊंगा दोस्तों, ब्लैक बोर्ड का इंतजाम करके आपको इन चीज़ों को सिखाऊंगा, ठीक है। 100 का आंसर बनेगा डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही बताए हैं, ठीक है। एक आध अगर गलत हुआ है तो उसके लिए दोस्तों कमेंट में बता देना कि सर आपने ये गलत किया है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, आपके कितने नंबर बनने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जो है इन क्वेश्चनों को अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है। धन्यवाद।